ये राजस्थान रॉयल्स इतनी महंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, या ये बिलियंस की टीमें वो कैसे बिक जाती हैं यार वहां पे। पाकिस्तान के अंदर हम क्या करें कि हमारी क्रिकेट भी फुल जो है वो कॉरपोरेट हो और हम भी अरबों रुपए कमा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं? सपने देखना अच्छी बात है जी वैसे हमने कुछ दिन पहले इस चीज के ऊपर वीडियो की थी कि आरसीबी की जो बिड है वो 1.5 अरब डॉलर से लेकर 2 अरब तक जा सकती है, या फिर 1.8 अरब डॉलर से लेकर 2.2 अरब डॉलर तक। ठीक है जी। और जी मतलब आरसीबी जो है वो जो उसकी सेल हुई है वो है 1.78 अरब डॉलर, 1.78 बिलियन। मतलब कि इंडियन 16,500 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब पाकिस्तान या अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप समझ लें कम से कम 50,000 करोड़ के करीब बन जाता है वो। मतलब कि कहाँ अब हम मुझे 200 करोड़ की टीम बेचें, कहाँ वो 50,000 करोड़ की टीम बेचें, तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। और 1.78 बिलियन डॉलर उनका बिल्कुल ठीक था अंदाजा कि हम इतने की टीम बेच सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। और मतलब राजस्थान रॉयल्स जो टीम खरीदी है वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम यूएसए, तो है मेरे ख्याल से वो भी इंडियन ही है पीछे से। तो उनके जो अब देखिए राजस्थान रॉयल्स को कितने में खरीदा गया, 15,500 करोड़ में, 1.6 बिलियन डॉलर। मतलब कि सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी इतनी बड़ी टीम से इतनी महंगी खरीदी जा सकती है? इस तरह के तो बड़े बड़े फुटबॉल के क्लब्स नहीं खरीदे जाते शिवा साहब। भाई इतने बड़े बड़े क्लब्स हैं फुटबॉल में, तो वो इतने के बिकते हैं। तो आज आरसीबी भी 1.7-8 अरब डॉलर की बिक रही है, 1.25 अरब डॉलर चीमा साहब। अब भाईजान हमारे पूरे चीमा साहब पीएसएल की वैल्यू कितनी है? 500 मिलियन डॉलर। वो कितने की बेच रहे हैं? 1780 मिलियन डॉलर की। तो आप कहाँ फिर, क्या मुकाबला हमारा और उनका रह गया? हम कहाँ वो कहाँ, वो आसमानों को छू रहे हैं। हम अभी इधर ही बैठे हुए, हमारी जिद यही है कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है। यार तो वो हम कर तो रहे हैं मतलब, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को पैसा निकालना चाहिए ना। हम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? मुझे तो इस चीज का गुस्सा चढ़ता है। वो एंटरटेनमेंट से पैसा कमाते हैं यार। शिवा साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखें जो आरसीबी की जब 2008 में बिकी थी तब भी 111 मिलियन डॉलर की थी। आज तक हमने 111 मिलियन डॉलर की पीएसएल में टीम में बेची है। आज 2026 आ चुके हैं। और राजस्थान रॉयल्स को उस वक्त 67 मिलियन डॉलर का खरीदा गया था। और क्या उसे पाकिस्तान में आज तक हमने 67 मिलियन डॉलर की टीम नहीं बेची है। हमने 11 सालों में इतनी तरक्की नहीं की है जितनी आरसीबी ने मतलब कि आईपीएल ने स्टार्ट होते सारी कर दिया था। हमारे जीवन साहब कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। हमारे हालात कैसे हैं आप देखें ना। पाकिस्तान में देखें जब जो है जब श्रीलंका वाला वाकया हुआ, श्रीलंकन टीम वाला 2009 में, उसके बाद क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं आती थी। तो आप कैसे एक एक सक्सेसफुल एक आप लीग शुरू कर सकते थे 2016 में? देखिए कामयाब होने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, ना हमारे पास इन्वेस्टर्स थे, ना हमारे पास स्टेडियम्स थे, ना ही किसी किसी बिजनेसमैन ने इतना जिगरा था यार वो 500-600 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ की टीम खरीदे। आज भी इसमें इतना दम नहीं है। कोई पैसे लगाने को तैयार ही नहीं है, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो अगले दिन क्या हुआ चीमा साहब, आपको पता है, मुझे पता है। मैं बताता चलता हूँ, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सियालकोट स्टैलियंस के ओनर्स ने जब उन्हें खरीदी जब टीम, तो बाद में कहा हमारे बैंक में तो पैसे ही नहीं, हमारे पास तो हमारे पास तो हम वैसे ही आ गए शुगर मेला लगाने बच्चों के साथ। गलती से हमारे खाते में टीम आ गई, किसी ने बिड नहीं की इसके ऊपर। तो सर जी क्या करें हम आपका? पीएसएल ने एक रोड शो कर दिया लंदन में, एक रोड शो कर दिया न्यूयॉर्क में, नतीजा क्या निकला? 200 करोड़ की टीम बेच दी, 250 करोड़ की टीम बेच दी। और यही 250 करोड़ इंडिया में चीमा साहब कितने बनते हैं? 100 करोड़ बनता है ये टोटल। तो भाई आपने इंडियन 100 करोड़ में टीम बेची, उनने 16,000 करोड़ की टीम बेची। तो आप में उनमें क्या, आपका क्या मुकाबला उनके साथ? आपको उनका जमीन आसमान का फासला है। आप कहाँ वो कहाँ। ठीक है जी, आप और उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। नहीं आपका ये लेवल कि आप जो है उनका मुकाबला कर सकें। ठीक है जी, मतलब आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, वो खरीदते हैं 27 करोड़ का प्लेयर, पाकिस्तानी वो 60 करोड़ बन जाते हैं। वो खरीदते हैं 25 करोड़ का प्लेयर। आपके पीएसएल छोड़ के प्लेयर्स जा रहे हैं आईपीएल खेलने। एंटरटेनमेंट आप नहीं दे सकते, करोड़ आप नहीं पुल कर सकते स्टेडियम्स के अंदर। क्या हो जी, हम लेके आए कुछ जो है ना, करोड़ को लेके आए हम। 2 सिटीज में आपने जो पीएसएल को महदूद कर दी है। फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मुल्क आपके बड़े बड़े मुल्क आपके मजाक उड़ा रहे हैं, हर साइड पे आपके आपको मॉक किया जा रहा है।
ये किस तरह की लीग है, ये कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या इनका सिलसिला है, नकवी साहब क्या कर रहे हैं, फायरवर्क आप नहीं कर सकते, ओपनिंग सेरेमनी आप नहीं कर सकते, गाना आप नहीं बजवा सकते, क्राउड आप नहीं ला सकते, तो आप करते क्या हैं, आपका क्या माइंडसेट क्या है फिर आपका? इंटरनेशनल प्लेयर्स को चीमा साहब पाकिस्तान का क्या फेस दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल लोगों को पूरी दुनिया में पीएसएल का क्या जो है फेस है। और मैंने तो चीमा साहब कई दफा मशवरा दिया है कि अभिनव उस्मान हाजा ने भी ज्वाइन कर लिया है पीएसएल को, मेरे ख्याल से दी रावलपिंडी की तरफ से ने ज्वाइन किया है। तो चीमा साहब वो एक टेस्ट प्लेयर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑर्डर T20 टीम में नहीं खेल रहे हैं, हमने उन्हें भी बुला लिया और मैंने मशवरा दिया है मोहसिन नकवी साहब को, और जब भी मेरी कभी मुलाकात होगी मोहसिन नकवी साहब से, मैं बोलूंगा सर इसका नाम आप रखें RSL, रिटायर्ड सुपर लीग। तो भाई ये कोई लीग है? मतलब पाकिस्तान पुट कर रहे हैं प्लेयर्स को, ये जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, ये T20 ये टेस्ट कलेक्टर को आपने T20 खिलवा रहे हैं, तो आप कहाँ कामयाब होंगे? यू कांट प्रोड्यूस अभिषेक शर्मा इन पाकिस्तान, मतलब हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कांट प्रोड्यूस ईशान किशन, वी कांट प्रोड्यूस संजू सैमसन। क्यों सर जी? हम खिलाते हैं रिटायर्ड प्लेयर्स, इंडिया खिलाता है यंगस्टर्स को, इंडिया खिलाता है जैकब बेटहल को, इंडिया खिलाता है केली जेमिसन को, इंडिया खिलाता है टिम सैफर्ड को, इंडिया खिलाता है फिन एलन को। एक यंग माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा खून, एक ऐसा जज्बा जो सिर्फ छक्के पे बात करता है, वो चौकू पे भी डील नहीं करते हैं, वो कहते हैं सिर्फ छक्का। वो खिलाते हैं ट्रेविस हेड को, वो खिलाते हैं पैट कमिंस को। और चीमा साहब मुझे ना, मैं वीडियो सुन रहा था एक दफा अभिषेक शर्मा की, उसने कहा पैट कमिंस एक बहुत बड़ा कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जब वो सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बना तो कहता है उससे हमने सिर्फ एक चीज सीखी थी, उसने हमें सिर्फ एक चीज सिखाई। उन्हें पूछा भाई क्या आपको सिखाया गया? उन्होंने कहा कि हमें पैट कमिंस ने एक चीज सिखाई थी कि खेलना है तो तेज खेलना है। आप देखें अगर आपको 5 विकेट गिर गई, आपका 60 स्कोर है, तो कहता है कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप छक्का मारो, मैं मुझे 160-70 का सेफ टारगेट नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे 250 का टारगेट चाहिए। और चीमा साहब वो सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स कहा जाता है, वो इतना तेज खेलते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, तो वो बहुत फास्ट खेलते हैं। तो कहता है उसने कहा हमें पैट कमिंस ने हमें सिर्फ 1 रन से जीतना है मैच और 250 स्कोर करना है। आई डोंट वांट अ सेफ टारगेट, वो कहता है मुझे चाहिए नहीं सेफ टारगेट 160-70, 100 पे ऑलआउट हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना छक्का मारते हुए आउट है, क्योंकि T20 का असूल ये है चीमा साहब कि छक्का मारते हुए आउट हो। टुक टुक T20 का असूल नहीं है। हमारे पास तो है ही जो तमाम प्लेयर्स टुक टुक के हैं ना, हम कहते नहीं राइजिंग स्टार साइम अयूब, उस राइजिंग स्टार ने 60 मैचेस में 1000 स्कोर नहीं आज तक किया, वो टुक टुक करता रहता है T20 में, हम उसे कहते थे ये बड़ा प्लेयर बनेगा। ये प्लेयर होते हैं, इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स होते हैं, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, जो तेज खेले क्रिकेट को। और चीमा साहब दुनिया में सिर्फ वही टीम इंडिया है जिसने सेमीफाइनल में भी 250 किया, फाइनल्स में भी 250 किया, आज तक किसी ने नहीं किया T20 की हिस्ट्री में।